नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में अपकमिंग नेशनल इलेक्शंस की और देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में अपना किरदार अदा कर रही हैं। इन इंतखाबात का असर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर क्या होगा? इन इलेक्शंस का असर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर क्या होगा और किस तरह से पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत अफ़गानिस्तान में तालिबान रन एडमिनिस्ट्रेशन पर असरअंदाज होगी। आज इन तमाम बातों को डिकोड करने के लिए, तमाम क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ रोज़नामा ख़बरें से है, जो उसके एडिटर हैं जनाब कासिम सैयद साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, जिनका ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है। इसके अलावा आप की एक किताब है प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज़ इन साउथ एशिया, जिसको कि काफ़ी पजीराई हासिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आमद के लिए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने से पहले सबसे पहले देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। पाकिस्तान में होने वाले नेशनल इलेक्शन का मंजरनामा सियासी गहमागहमी और मुकाबले की फिजा को जन्म दे रहा है। इस इंतखाबी दौड़ में 3 सियासी कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगर्म अमल हैं। इन इंतखाबात में न सिर्फ अवामी मसाइल का हल तलब होना बल्कि सियासी इस्तेहकाम और शफाफियत का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मुल्क की कदीम सियासी जमात है, अपने जमहूरी और अवामी दोस्त मंशूर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसकी क़यादत नवाज शरीफ कर रहे हैं, ये भी अपनी सियासी बसीरत और तजर्बे की बराएकार लाकर आम लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश में है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमा इमरान खान के साथ मुबैना नाइंसाफी इस इंतखाबी मुहिम का अहम पहलू है। पीटीआई लीडर्स का मानना है कि उनकी जमात को सियासी साजिशों और इंतजामिया की जानिब से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा नवाज शरीफ की जमात के हक में मुबैना तौर पर बेजा हिमायत का भी इल्जाम है, जो कि इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तानी फौज, जिसका मुल्क की सियासत में एक गहरा असर रहा है, अब भी इन इलेक्शंस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। अवामी हलकों में ये बहस जारी है कि क्या फौज किसी खास सियासी जमात की हिमायत कर रही है, और अगर हाँ तो क्या ये इंतखाबी अदल और इंसाफ के असूलों के खिलाफ नहीं। इस इंतखाबी मार्के में अवामी मसाइल जैसे माशियत की सुस्त रवी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, तालीमी व सेहत की नाकिस सहूलियत और माहौलियाती तब्दीलियों की संगीनी भी अहम मौज़ूआत के तौर पर उभर रहे हैं। अवाम की बढ़ती हुई तवक्कुआत और उनकी बेहतर जिंदगी की ख्वाहिशात इस इंतखाबी अमल को मजीद अहम बना रही हैं। इन इंतखाबात का नतीजा पाकिस्तान की सियासी सिमत को नया रुख देगा। क्या अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी और क्या नया पाकिस्तान वजूद में आएगा? ये सवालात हैं जिनके जवाबात इन इंतखाबात के नताइज में छुपे हैं। कासिम साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। पाकिस्तान की जो एक सियासत है, वहाँ एक काफ़ी दिलचस्प कहानी की तरह रही है। आप इलेक्शन के मसला उठा के देख लीजिए। वहाँ पर अगस्त 2023 में जो है असेंबली का पीरियड टर्म पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या हो रहा है कि 6 महीने हो गए, अब वहाँ पे इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। कोई भी काम सीधा नहीं हो सकता है। आखिर क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन जो हैं वो एक तमाशे के तौर पर रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे जो पावरफुल इदारा है वो मिलिट्री का है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो चाहता है वही इक़्तिदार में आता है, और जिसको चाहता है वो इक़्तिदार से उठा के दूर फेंक देता है। पाकिस्तान की पूरी तारीख़ ये रही है। वहाँ की सियासत में एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, लाडला। अब वो लाडले उसके बदलते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जब नवाज़ शरीफ थे तो नवाज़ शरीफ को हटाया गया किस तरीके से, उसकी एक तारीख़ है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को लाया गया। इमरान खान की जब तक फ़ौज से बनी रही, जब तक वो उसके लाडले रहे, और जब उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जब तनाव पैदा हुआ, कशीदगी पैदा हुई, तो इमरान खान को भी उठाकर आज वो कहाँ हैं उसको समझा जा सकता है। नवाज़ शरीफ कहाँ थे और उनको किस तरह से लाया गया है वो भी हमारे सामने है। तो पाकिस्तान की सियासत का ये तसलसल कोई आज का नहीं है। कभी नवाज़ शरीफ, कभी बेनज़ीर भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, तो फिर नवाज़ शरीफ, और इसके बीच बीच में पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी जनरल हुकूमत करते रहे हैं। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान के फ़ौजी जनरलों ने अवामी सियासतदानों से ज़्यादा मजबूत हुकूमतें दी हैं, और उसकी वजह भी यही है कि उनके पीछे फ़ौज खड़ी हुई थी।
जिसके पीछे फ़ौज खड़ी होती है और वो जब तक फ़ौज उसको जो डिक्टेट करती है उसके हिसाब से वो चलता रहता है, उसकी हुकूमत भी सलामत रहती है, उसकी ज़िंदगी भी सलामत रहती है। आज आप देखिए कि इमरान खान के ऊपर 100 से ज़्यादा केस हो गए हैं और अगर उनको किसी केस में ज़मानत मिलती है तो किसी दूसरे केस में उनको गिरफ्तार दिखा दिया जाता है। तो अब जो चुनाव हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कुछ नयापन ला के रहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वहाँ का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की निगरान हुकूमत जो रवैया अख्तियार कर रही है वो दुनिया के सामने है। उनको सही तरीके से इलेक्शन कैंपेन की भी इजाज़त नहीं है, उनके लीडरों को आज भी गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के जो जो तायद करने वाले हैं, उनको या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या उनको हरास किया जा रहा है। तो ये इलेक्शन पहले की तरह ना साफ़ है, ना शफ़ाफ़ है, ना गैर जानिबदार है और फ़ौज जिसको चाहेगी वो हुकूमत में आएगा। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग है अब्दुल्ला साहब, वो चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद और तहरीक इंसाफ को जेल के अंदर डालने के बावजूद भी इस वक्त जो बयानिया सामने आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि नवाज़ शरीफ को हर तरह की सहूलत देने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम नहीं हुई है। इसलिए ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी हलकों में भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर नवाज़ शरीफ इसको इमरान खान की पार्टी को अगर दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई तो ये मुल्क और ज़्यादा दलदल में चला जाएगा और कहीं वो सूरत हाल पैदा ना हो जाए जो पाकिस्तान माजी में झेल चुका है। शहजाद साहब, जैसे कि अभी कासिम साहब ने एक सवाल ये उठाया कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर है और वहाँ पर उसका कोई ना कोई एक लाडला हुआ करता है, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा जाए कि पाकिस्तान में क्या मुकम्मल जमहूरियत नहीं है? ये देखिए, अगर पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान में कभी भी मुकम्मल जमहूरियत नहीं रही है। आप देखिए वहाँ के कितनी बार वहाँ पे मिलिट्री कू हुए हैं और जो भी मिलिट्री के साथ जो लोग रहते हैं वही पावर में रहते हैं। इमरान खान को आप देखिए, उन पे भी ये लगा था, इल्ज़ामात लगे थे कि इमरान खान को भी मिलिट्री वाले ये सोच रहे थे शायद इमरान खान उनके हिसाब से चलेंगे। लेकिन इमरान खान ने कोशिश की इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए, आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है आवाम की, आवाम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के साथ है। और उसके बाद आप देखें, चाहे अमेरिका से देखें, अमेरिका से रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं इनके। लेकिन आप देखें उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि इमरान खान जो है वो वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश उन्होंने की कि मैं, और एर्दोगान से उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो वो ये चाह रहे थे कि एर्दोगान के साथ मिलकर हम वर्ल्ड लीडर, एक मुस्लिम लीडर बनने की पूरी दुनिया में कोशिश करें। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका जो है उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान आर्मी में बहुत है। ज़्यादातर वेपन्स जो पुराने उनके, जो बहुत से पुराने मिलिट्री जनरल जो हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशन है अमेरिका से। तो एक और बड़ी वजह रही है कि जिसकी वजह से इमरान खान पे प्रेशर डाला गया कि वो मान जाए, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। शायद इसी वजह से उनको जेल में बंद किया गया। लेकिन जो भी सर्वे आ रहे हैं और जो भी आपने देखा होगा अभी जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें आवाम जिस तरह से इमरान खान का साथ दे रही, अगर वहाँ पे अच्छे तरीके से अगर निष्पक्ष तरीके से अगर इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, तो इमरान खान को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान में जो है निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन होंगे, क्योंकि मिलिट्री जाती है उसी को बनाती है लीडर अपना। जी। कासिम साहब, आपने सवाल उठाया कि मिलिट्री के फेवरेट का लाडला कौन? इस इलेक्शन में कौन लाडला दिखाई दे रहा है? कई सालों की जिलावतनी के बाद नवाज़ शरीफ वापस आ चुके हैं, तो प्राइमा फेसी क्या लग रहा है कि नवाज़ शरीफ के साथ में एस्टेब्लिशमेंट नज़र आता है? देखिए, ये तो खुला राज है कि इस वक्त लाडला कौन है। आप भी देखिए, नवाज़ शरीफ साहब जो लंदन से पाकिस्तान वापस आए, जी। तो पाकिस्तान का जो सफ़ीर वहाँ है लंदन में, वो उनको एयरपोर्ट छोड़ने आया। एक ऐसा आदमी जो सज़ा याफ्ता है, जिसकी सज़ाएँ भी ख़त्म भी नहीं हुई थी, कोर्ट का कोई फ़ैसला भी नहीं आया था, एक सफ़ीर कैसे उसको छोड़ने आ सकता है? और उसके बाद जिस तरह से धड़ाधड़ उनके ख़िलाफ़, उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं और मिनटों में आ रहे हैं। यानी वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में वो पेश होता है और पता लगा कि वो उनके ऊपर से वो सज़ा कलअदम हो गई। तो जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको सहूलतें दी जा रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और अदलिया की तरफ से जो सहूलतें लगातार मिल रही हैं और तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह की ज़्यादतियाँ जो दिखाई दे रही हैं, वो हमारे सामने हैं। तो ये बात खुला राज है कि इस वक्त लाडला जो है वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। और पाकिस्तान में जैसे इन्होंने कहा कि कोई नई क़यादत आए, नई क़यादत है कहाँ? वही 2-3 चेहरे हैं, वही बिलाल है, वही उनके अब्बा हैं, आसिफ ज़रदारी साहब हैं, वही नवाज़ शरीफ हैं, वही इमरान खान हैं।
लेकिन लग ये रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई है, हत्ता कि मीडिया के अंदर उनका नाम लेने पे पाबंदी है। यानी मीडिया में कोई ये नहीं कह सकता, वो बानी चेयरमैन कह देते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते उनका। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी सख्त पाबंदियाँ अगर हैं, तो कल का लाडला जो है वो आज मातूब हो गया, और कल का जो मातूब है वो आज लाडला हो गया। इसलिए पाकिस्तान की सियासत में स्टेबिलिटी ना है, ना आएगी। इसलिए कि नवाज़ शरीफ के काम को भी लोग लोग देख चुके हैं, और जब उन पे करप्शन के इतने संगीन इल्ज़ामात थे, तो आखिर वो आदमी दोबारा अगर इक़्तिदार में आएगा, तो वो किस तरह से अपनी कहना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी कैसे बनाएगा, ना दुनिया के सामने, ना अपने मुल्क के सामने। और जैसा कि अभी हमारे शहजाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर अब भी इतने क्रैश करने के बावजूद भी, इतनी सख्ती के बावजूद भी, इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत पहले से ज़्यादा बड़ी है। लोग खामोश इसलिए हैं कि उनको सख्त तरीन दफ़ात के अंदर जेलों में डाला जा रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो पता ही नहीं कहाँ हैं, लापता हो गए हैं। आपने माजी में देखा कि कई सहाबी लापता हो गए थे और वो बाद में बरामद हुए। तो पाकिस्तान में ये जो लापता होने की सियासत है, ये रेगुलर जारी है। तो जो भी हुकूमत का मुखालिफ होता है, जो भी मिलिट्री का मुखालिफ होता है, उसको लापता कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान की जमहूरियत अल्लाह के हवाले है, आर्मी के हवाले है। इसलिए ये तवक्को करना कि इन चुनाव से कुछ नया सामने आएगा या जमहूरियत मजबूत होगी, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी की बात है। शहजाद साहब, ये जो पूरी तिकड़ा में जो जारी हैं, जो चालें जो चली जा रही हैं, वो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर रखा जा सके। दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों एक साथ यानी सरकार बना लेते हैं, हुकूमत बना लेते हैं, ताकि वो उनको इक़्तिदार से बाहर कर सके। आखिर ऐसी मेजर वजह क्या रही है, क्या वजह है इसके पीछे? जी देखिए, दोनों पार्टियां करप्शन में इन्वॉल्व रही हैं। अगर आप देखें तो दोनों पार्टियां करप्शन में इन्वॉल्व रही हैं। कई करप्शन के चार्जेस हैं। नवाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली पे बड़े पैमाने पे करप्शन के चार्जेस हैं। तो इसी यही वजह है कि अब ये दोनों पार्टियां और मिलिट्री तीनों मिल गई हैं। आप देखिएगा इस इलेक्शन में भी आवाम पूरी तरह से इमरान खान को सपोर्ट करेगी। अगर ये गलत तरीके से इलेक्शन दूसरी पार्टी को जितवाएंगे तो ये जान लीजिए पाकिस्तान के स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आवाम पाकिस्तान की जो इमरान खान के लीडरशिप में जाग चुकी है, और जो तहरीक इंसाफ पार्टी जो उन्होंने बनाई, वो एक तहरीक इमरान खान के लीडरशिप में। देखिए, इमरान खान एक कौमी हीरो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से जितवाया था, उसके बाद एक कौमी हीरो के रूप में वो आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की जो पार्टी है उसको ये अगर बैन लगाएं या कुछ भी करें, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, इमरान खान को जितने दिन जेल में रखेंगे और वो पॉपुलर होते जाएंगे। अगर इमरान खान के साथ अगर कुछ गलत भी करेंगे तो जो भी उनका नुमाइंदा रहेगा वो फ्यूचर में पॉपुलर होगा। और पाकिस्तान के मिलिट्री के, देखिए इमरान खान एक पहला ऐसा लीडर जो पाकिस्तान में है जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, और उसने साउथ एशियन पॉलिटिक्स या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक मुस्लिम लीडर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, इमरान खान का आप देखें शुरू से उनका कैरियर है, जो क्रिकेटर भी थे, एक बात कही जाती थी कि जो भी सीनियर प्लेयर होता था, जो जूनियर प्लेयर आते तो चाय बनाते थे उस टाइम पे सीनियर। इमरान खान ने मना कर दिया। देखिए, इमरान खान ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, और उनका एक हमेशा से रहा है एक जो हीरो की तरह पूरी दुनिया में वो रहे, एक मॉडल की तरह रहे। कितनी हॉलीवुड की जो एक्ट्रेस थे उनसे उनके रिलेशन रहे। तो कुल मिला के वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लिए और जितनी भी पार्टियां, उनके लिए एक नई पॉलिटिक्स करने की कोशिश इमरान खान ने की। इसीलिए शायद जो है जो आवाम उनके साथ रही। और इमरान खान के साथ एक और प्लस पॉइंट ये रहा कि जो इनको पावर मिला दूसरी पार्टी को, उन्होंने बिल्कुल वहाँ की इकोनॉमी को एकदम बिल्कुल ख़राब कर दिया है। कासिम साहब, आप ही से सवाल है अगला। आपने कहा कि इमरान खान एक ज़िद्दी किस्म के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो ज़िद मिलिट्री की तरफ से भी नज़र आती है। आप एक तारीख़ उठा के देख लीजिए, मिलिट्री ने किसी को भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए। आखिर अगर आपकी कोई शराइत भी हैं, अगर आप अपने मुताबिक कुछ करना भी चाहते हैं तो वक्त तो दीजिए, लेकिन वो वक्त देने को मिलिट्री भी कभी तैयार नहीं हुई। क्या वजूहात रही हैं उसकी वजह यह है कि मिलिट्री नहीं चाहती कि कोई भी सियासतदान इतना मजबूत हो जाए कि वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। और उस वक्त जो अपर हैंड मिलिट्री को पाकिस्तान की सियासत में हासिल है और रहा है, वो अपर हैंड उसका ख़त्म ना हो जाए। इसलिए वो किसी भी सियासतदान को वक्त पूरा नहीं करने देते। और ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 4 साल जब पूरे होने लगते हैं, तो आखिरी साल में नवाज शरीफ का भी मामला यही था
कि आखिरी साल में जाके वो टसल शुरू हो जाती है, जो टसल जाकर उसका अंजाम ये होता है कि हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाता है। और मामला यहाँ पर ही नहीं है, आप परवेज़ मुशर्रफ को देख लीजिए ना, कि परवेज़ मुशर्रफ को अपने आखिरी दिनों में पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे मुल्क में उन्होंने आखिरी सांस ली, जबकि वो एक ज़माने में बहुत पावरफुल थे। लेकिन जब मिलिट्री का सपोर्ट उनको हासिल नहीं रहा तो उनको भी अपना बोझा बिस्तर बांधना पड़ा है। जी। शहज़ाद साहब, आपका ताल्लुक़ चूँकि शोबे क़ानून से भी है और एक सियासत के माहिर के अलावा हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि आप अगर जेल में हैं, अगर आप कल्प्रिट नहीं हैं, अगर आपको सज़ा नहीं हुई तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या पाकिस्तान में इमरान खान, अगर उन पर कोई अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये देखिए, कानूनी तौर से तो वैसे तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आवाम को भी पता है, ज़्यादातर यही कहा जाए कि फैब्रिकेटेड है। तो कोशिश तो ये करेंगे कि इमरान खान को निकलने न दें, और उनका शायद रद्द भी कर दें नॉमिनेशन जो भी है। लेकिन अगर ऐसा वो करेंगे तो फिर जो है उनको परेशानी आएगी। देखिए, पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान का भी जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, मिलिट्री की बात करते हैं, मिलिट्री जो है सब कुछ रही है पाकिस्तान में। तो ये मिलिट्री वाले कोशिश ज़रूर करेंगे कि इमरान खान को किसी भी तरह उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, उनको बाहर न निकलने दिया जाए, कोई मैसेज उनका पास ना हो पाए। लेकिन ये फिर जो है पाकिस्तानी जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से उधर अफ़गानिस्तान से भी उनके रिलेशन ख़राब रहे, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमेशा पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे रहे। तालिबान जिस तरह से वर्स्ट रिलेशन उनके साथ होते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ख़तरा हो जाएगा। क़ासिम साहब, वहाँ के इश्यूज़ को की बात कर लेते हैं। इलेक्शन में लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या-क्या इश्यूज़ हैं? क्या वाक़ई में कोई रियल इश्यूज़ हैं, या पाकिस्तान में सिर्फ़ इमोटिव इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़ा जाता है? देखिए, इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, उनमें तो कुछ इश्यूज़ ज़रूर दिखाई देते थे और उसमें सबसे ऊपर का इश्यू होता था कश्मीर का। आप देखिए, जो भी लीडर होता था, वो सीधे-सीधे यही कहता था कि हम कश्मीर को ऐसा कर देंगे, हम कश्मीर को ऐसा कर लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कोई इस तरह का इश्यू नहीं है, सिवाय इसके कि इमरान खान आएँगे कि नहीं आएँगे। और इमरान खान अगर नहीं आएँगे तब क्या होगा, और इमरान खान अगर आ गए तब क्या होगा। यानी पूरी सियासत जो है वो इस वक्त इमरान खान के गिर्द घूम रही है, उनके चाहे मुखालिफिन की हो या उनके हामियों की हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि महंगाई ने पाकिस्तान वालों का जीना हराम कर दिया है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में जितनी महंगाई को यहाँ पर कहा जाता है, वहाँ 10 गुना महंगाई है। चाहे पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे वहाँ तो आटा तक उसकी राशनिंग हो रही थी। आपने अगर माजी में देखा हो तो लोग ट्रकों पे टूट पड़ रहे थे, आटे का वहाँ बुहरान पैदा हो गया था। तो वहाँ महंगाई बहुत बदतरीन किस्म का के तौर पर छाई हुई है। लेकिन इस वक्त कोई भी इशू, यानी अब तक जो कुछ हो रहा है, तो एक तो ये भी नहीं लग रहा है कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान में अजीब-गरीब बात ये है, अदालतों के ऊपर नज़र है, अदालत में आज क्या फ़ैसला आ रहा है, कल क्या फ़ैसला आ रहा है। हम एक बात को कन्फर्म करना चाह रहे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की? मुझे तो अभी नहीं लग रही कि कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो दोनों बड़ी पार्टियां जिस हिसाब से चल रही हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुझे नहीं लगता वहाँ पे हो पाएगा। आप देखिएगा इस इलेक्शन में ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है वायलेंस भी होगा ज़्यादा, और उसके बाद पाकिस्तान में एक बहरान होगा, जो लीडरशिप का भी बहरान होगा। और पाकिस्तान के जो हालात दिख रहे हैं, अगर शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कुछ अगर समझदार लोग हों, अगर कुछ वो बढ़िया तरीके से अगर इलेक्शन कराते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक जो फेल स्टेट, तो बिल्कुल कहा जा रहा है पूरी तरह से फेल स्टेट हो जाएगा। फिर पाकिस्तान को संभालना हुआ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बस के बात भी नहीं रहेगी। कासिम साहब, अब एक क्वेश्चन आप दोनों ही मेहमानान से हम ले लेते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में। जो 3 जो स्टेक होल्डर जो दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यानी नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी। तो हिंदुस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा हिंदुस्तान के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो माजी की तारीख ये बताती है कि नवाज़ शरीफ के दौर में हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात निस्बतन बेहतर रहे हैं। ख़ुद हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी भी अफ़गानिस्तान से बराह रास्त पाकिस्तान गए थे। नवाज़ शरीफ के यहाँ शादी थी, उसमें उन्होंने थोड़ी देर के लिए शिरकत की थी, जिस पर पूरी दुनिया में हैरत का इज़हार किया गया था। तो वो एक डिप्लोमेसी थी। यानी नवाज़ शरीफ के दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में निस्बतन बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इमरान खान की तरफ से भी जो बयानात आते रहते थे और इधर से भी जो बयान आते थे, तो उनके दौर में भी कोशिश की गई कि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है वो नवाज शरीफ के दौर में है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी जो है वो आसिम मुनीर हैं, जो जनरल हैं, चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, और वहाँ के वज़ीर दाखिला भी वही हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं। यानी अभी अमेरिका गए, फिर वो अभी गल्फ़ गए, वहाँ से पैसे लेकर आए कि भाई पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। तो जिस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ़ ही सब कुछ देख रहा हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। एक और सवाल कासिम साहब आपसे, ये जो पूरा मामला शुरू हुआ साइफर इशू से शुरू हुआ, पूरा काफ़ी हंगामा हुआ। इमरान खान ने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया कि यूएस गवर्नमेंट का एक टॉप ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व था उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने में। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका ने अपनी टोन कुछ डाउन की है? क्या नज़र आ रहा है आपको आज की डेट में? असल में देखिए, जिस तरह से बर-ए-सग़ीर में ख़ासतौर से जो इस तरह के ममालिक हैं, जिनको तीसरी दुनिया के ममालिक कहा जाता है, उसके अंदर अमरीका और बड़ी ताकतों की बड़ी दिलचस्पी होती है। जैसे हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ चाइना और अमेरिका की गैर मामूली दिलचस्पी नज़र आ रही है कि वहाँ पे किसको आना चाहिए, वो कहने की बात नहीं है। इसी तरीक़ा से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी जब चुनाव होते हैं, तब भी ये मुल्क इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी जिससे हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए, जिस तरह से पब्लिक के तेवर हैं, उनको देखते हुए शायद अमेरिका नहीं चाहेगा कि आने वाली कोई हुकूमत जो है, उसके ताल्लुकात उसके साथ ख़राब हों। ख़ास तौर से अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अगर इक़्तिदार में आती है। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आते हैं, तो नवाज़ शरीफ उनके लिए भी काबिल कबूल हैं। इसलिए कि नवाज़ शरीफ की पॉलिसी में कहीं पर भी कोई एग्रेसिव पना नज़र नहीं आता। लेकिन इमरान खान की जो ख़ारजा पॉलिसी रही है, चाहे वो मुस्लिम मुल्कों के हवाले से हो, चाहे वो इसराइल के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हो, या फिर अमेरिका के हवाले से हो। ख़ास तौर से जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तक़रीर की थी, और उसकी पूरी दुनिया में जिस तरह से पज़ीराई हुई थी इस्लामोफ़ोबिया को लेकर, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफ़ोबिया एंटी इस्लामोफ़ोबिया डे मनाने का ऐलान किया था, उससे उनकी जो छवि बनी, जो छवि बनी है, उससे बहुत सारे मुल्कों की पेशानी पर तेवरियों पे बल आ गए थे, और उसकी कोई वजह हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि मुल्कों की बक़ा इसमें मुज़मर है, कि बक़ाए बाहम में मुज़मर है। जो भी सरकार आए, चाहे इमरान खान की आए, चाहे नवाज़ शरीफ की आए, होना ये चाहिए कि पड़ोसी मुल्कों के साथ मिसाली ताल्लुकात हों, और ख़ास तौर से भारत के साथ जब तक मिसाली ताल्लुकात नहीं होंगे, पाकिस्तान कभी चैन से ज़िंदगी बसर नहीं कर सकेगा। शहज़ाद साहब, एज़ अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमें जानना चाहेंगे कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, वो हिंदुस्तान के लिए, वो अफ़गानिस्तान के लिए, वो अमेरिका के लिए और चीन के लिए कितने अहम हैं? जी देखिए, अहम है। मैं पहले भी कहा कि अगर पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती है जो जो आवाम जिसको सपोर्ट करे, अगर आवाम आवाम के उनके जो विश के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उससे सबसे अच्छे रिलेशन होंगे। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई अपनी सपोर्टेड गवर्नमेंट लाएगा तो उसको कोई सपोर्ट नहीं, किसी भी कंट्री से रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे अभी हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ, मुझे नहीं लगता इमरान खान की भी ज़रूर उन्हें कुछ गलतियां भी उनसे हुई थी, लेकिन इमरान खान इंडिया का भी इम्पोर्टेंट जानते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की वो हमेशा जो है तारीफ़ करते थे और कहते थे कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनको फ्री होकर काम करने दिया जा रहा है। देखिए, इमरान खान रशिया से भी जो है कॉन्टैक्ट कर रहे थे ऑयल के लिए। आज देखिए पाकिस्तान में तेल कितना महँगा है। अगर शायद रशिया से उनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से हो गया होता, तेल आने लगा होता वहाँ से पूरी तरह से, तो पाकिस्तान में इस तरह से बहरान भी नहीं हुए होते। सही कह रहे हैं, अमेरिका की नज़रें वहीं औ औ से टेढ़ी हुई हैं। जी, जी। और दूसरी चीज़ ये है, इमरान खान, मुझे नहीं लगता अगर इमरान खान पावर में आए तो इंडिया से उनके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, भले ही शुरू में, क्योंकि इमरान खान को पता है इंडिया का इम्पोर्टेंस। इंडिया में जो चीज़ें इंडिया हेल्प जो पाकिस्तान की कर सकता है, कोई मुल्क नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जो इंडिया में जो चीज़ें उनको बहुत सस्ती मिल जाएँगी, जो पाकिस्तान खरीदता है दूसरे मुल्कों से, बड़े कारखाने वाली मशीनें बड़ी-बड़ी बहुत महँगी पड़ती हैं, इंडिया में वो सस्ती पड़ती हैं। इंडिया जो है कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में भी उनकी बहुत हेल्प कर सकता है। इमरान खान को ये चीज़ें पता है, और इमरान खान अगर आए तो फ्यूचर में जो है एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। और ख़ास तौर से आप देखें जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी, ख़ासतौर से हिंदू माइनॉरिटी, जो उन पे अटैक वगैरह हो रहे थे, इमरान खान ने आने के बाद वो कम भी हुए। इमरान खान ने कुछ कानून भी बनाने की बातें कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इमरान खान आएंगे तो ज़रूर इंडिया से आगे फ्यूचर में अच्छे रिलेशन हो सकते हैं।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। तो पाकिस्तान में जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं वो कहीं न कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान के इर्द-गिर्द घूमती हुई नज़र आ रहे हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश ये है कि कहीं न कहीं इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखा जा सके और उनका एक फ़ेवरेटिज़्म भी साफ़ नज़र आ रहा है जो कि नवाज़ शरीफ की जानिब। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर ट्रांसपेरेंट या कहें गैर जानिबताराना इलेक्शन का इनेकाद बहुत मुश्किल नज़र आता है। इसी के साथ ही आज का ये बुलेटिन इख्तिताम पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।